तो गुरुजी बोले भी प्रसाद, अब प्रसाद की कमी है, ये सारा प्रसाद उन्हीं के लिए जा रहा है। इसके इस तरह करके आशीर्वाद दिया। यहाँ से लंगर वगैरह भी ले गए थे, एक मीठा लंगर बना के, तो वो इतना स्वादिष्ट था कि अफसर लोग आते भी, वो जो आप लंगर साथ में लेके आए थे वो प्रसाद दो हमको। यहाँ से 13,000 क्विंटल हम लेके गए थे गुरुजी के यहाँ से। जब वहाँ सामान लेके गए थे जो डिब्बों में बंद था, वहाँ जाके देखा तो तोल किया गया बाकी कंडे के ऊपर 26,500 क्विंटल माल वहाँ हुआ। तो हमने एक दिन पहले बोला अभी सीट बुक करो, तो हमारी 2 सीटें बुक हुई। तो 2 सीटें बुक हुई तो हमने सोचा भी 70 आदमी ऐसे कैसे जाएंगे। हमने क्या भी गुरुजी कहते भी सिमरण करो जब कोई चीज़ आती है, तो हमने क्या भी सभी मैं बोला भाई सभी सिमरण करो, सारे जितने भी अपने लोग आए सिमरण। उनको बाबूजी 15 मिनट में क्या हो जाएगा, सिमरण गाड़ी तो आने वाली है। अब मैं तुम सिमरण करो, पिताजी का सिमरण करो। उन्होंने लगातार सिमरण किया। पिताजी की रहमत हुई। 3 मिनट 5 मिनट पहले हमारे को सूचना मिली कि स्पेशल डब्बा लग के आपके लिए आ रहा है। कि 3-4 कैंटर ले गए थे, तो वहाँ 22-23 कैंटर वहाँ जाके बांट दिए। गुरुजी का संदेश आया भी भाई आप क्या कर रहे हो, इतने देर क्यों लगा दी, क्यों नहीं आए आप, 15-16 दिन हो गए। हमने बोला गुरुजी ये इतना सामान हो गया कि हम सामान जितना भी कहते हैं उतना बढ़ता जाता है। 23-24 कैंटर तो हमने बांट दिए गुरुजी। गुरुजी ने देखो कहाँ काले पानी में अंडमान निकोबार वहाँ कोई भी नहीं जाता था। इतना था कि गुरुजी की कृपा द्वारा अपने 25-30 सेवादार गए वहाँ, गुरुजी ने भेजे, गुरुजी का आशीर्वाद लेके गए भी आप यहाँ मत जाओ, ये लोग ऐसे हैं कि आपको ये बट्टे मारते हैं, आती जाती गाड़ियों को लूटते हैं। सभी बार बार ये कह रहे हैं भी गुरुजी आए हम दर्शन करें, तड़प रहे हैं, एक अरदास सच्ची अरदास तो सभी सुनते हैं। हम तो MS जी से प्रार्थना करते हैं भी हमारे गुरुजी के जल्दी भेजो, दर्शन करें। हमारा सभी की हाथ जोड़ के कामना है, प्रार्थना है, प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। हमारे दिल में पूरा अरमान है सभी का भी जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनिल काकड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आज पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का पावन 54वां जन्मदिन है, यानी अवतार दिवस है, और साथ संगत पूरी दुनिया में इसे बड़े उत्साह से मनाती है। पूज्य गुरु जी प्रेरणा पुंज हैं, लगातार मानवता इंसानियत के कार्य करते हैं और प्रेरणा देते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से आज डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत लगातार 135 मानवता भलाई के कार्य कर रही है। आज हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण कार्यों की जो डेरा सच्चा सौदा ने पूज्य गुरुजी की पावन रहनुमाई में लगातार जो भी मानवता पर आपदा आई, प्राकृतिक आपदा आई, उस दौरान किए गए। उन कार्यों में बखूबी शमूलियत लेते रहे और अपनी भूमिका निभाते रहे पुरुषोत्तम टोहाना इंसा जी आज हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से पूज्य गुरुजी ने जब जब मानवता पर कोई त्रासदी आई है तो अपना पावन आशीर्वाद और साथ संगत के सहयोग से किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं और बहुत से लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, उनकी जिंदगियां दोबारा आबाद की हैं। पुरुषोत्तम जी, सच कहूं में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई जी, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आपका डेरा सच्चा सौदा से जुड़ाव कैसे रहा? ऐसे था जी, हम तो शराब के ठेकेदार थे, सारे हरियाणा में ठेके थे। सवेरे उठ के चाय की जगह दारू पिया करते थे। इतना था कि 24-24, 25-25 बोतलें खाली कर देते थे। फेफड़े गल गए थे, शकल से बेशकल हो गए थे। ये तो गुरुजी की रहमत। यहाँ सत्संग में आए, ये 27 जून 1980 की बात है, जब गुरुजी के दर्शन करे, सत्संग सुने, जभी से हमारी लाइफ का बीमा बन गया। हमने शराब छोड़ के मानवता भलाई के कार्यों में लग गए। आज उसकी बदौलत हम सेवा कर रहे हैं। हमारे में तो कुछ नहीं था, उन्होंने करवाया और उनकी कृपा से हो रहा है। हमारी कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि कोई भी चीज़ है जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था भी 6 महीने बड़ी मुश्किल से निकालेंगे, तो उनकी कृपा से आज यहाँ बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं और बड़ी खुशी है जी। भाई जी, जिस तरीके से आपने डेरा सच्चा सौदा द्वारा जितने भी मानवता भलाई के बड़े बड़े अभियान चले हैं, गुजरात भूकंप की बात करें, बिहार बाढ़ की बात करें, उड़ीसा चक्रवात की बात करें, तमिलनाडु में आई सुनामी की बात करें, कश्मीर में आए बाढ़ की बात करें, और राजस्थान में कितना सूखा पड़ा उसकी बात करें, जहां भी देश में ज़रूरत पड़ी डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत सेवादार एक ही आवाज़ पर, पूज्य गुरुजी के एक आह्वान पर सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती है। आपने उन अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा उड़ीसा जो चक्रवात था, सबसे पहले जब आप गए वहां, उसके बारे में बताएं।
उड़ीसा का चक्रवात आया तो यहाँ गुरुजी को ने बुलाया, सेवादारों को कहने लगे कि उड़ीसा में बहुत बड़ा काफ़ी लोगों का नुकसान हो गया, बहुत बड़ा वहाँ हादसा हुआ है, सभी लोग बेघर हो गए, 10-10, 12-12 फुट पानी चढ़ गया, तो जो लाशें थी वो तैर रही थी, वो बहुत बुरा हाल था। तो गुरुजी ने कहा भी सारी टीम ग्रीनेस की जाओ, वहाँ लेके जाओ, वहाँ जो भी उनकी संभाल करो, डॉक्टर लेके जाओ वहाँ जितना भी हो सके। तो गुरुजी ने उनके लिए एक पूरी की पूरी ट्रेन वहाँ भेजी, जिसमें बिस्कुट वगैरह, दवाइयाँ वगैरह या चावल, आटा या कपड़े वगैरह उनके लिए भेजे। जब गुरुजी वो गाड़ी को खुद वहाँ जाकर स्टेशन के ऊपर गाड़ी पैक करवाई, सारी जितने भी पूरी ट्रेन की ट्रेन, फिर गुरुजी को हम कहने लगे गुरुजी आपके चरणों में प्रार्थना है कि हम इतनी दूर जा रहे हैं, उनके लिए प्रसाद तो दो हमारे को। तो गुरुजी बोले भी प्रसाद, अब प्रसाद की कमी है, ये सारा प्रसाद उन्हीं के लिए जा रहा है। इस तरह करके आशीर्वाद दिया भी ये प्रसाद बेटा जाओ तो उनको बड़ी खुशी मिलेगी। जब प्यारी शासन जी हम 3-4 दिन में वहाँ पहुँचे तो देखा बहुत बुरा हाल था, लोग तड़फ रहे थे, दाने दाने के लिए मोहताज थे। जब हम गए तो वहाँ गुरुजी का बताया भी गुरुजी ने आपके लिए पूरी ट्रेन भेजी है। तो वहाँ के ऑफिसर लोग उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, जहाँ जहाँ आपदा आई हुई थी हमको लेके गए। तो गुरुजी के जाके वहाँ हमने सामान वगैरह जो भी दिया था सबको बांटा, पूरा दवाइयाँ वगैरह दी और पूरा चला। कम से कम हम 18 दिन वहाँ रहे, पूरा चलाया गुरुजी की रहमत से, और पूरा उनको ये मिल गया भी गुरुजी ने हमारी संभाल की है। जो भी खाता था तो कहता ही रह जाता था। हम इतना भी यहाँ से लंगर वगैरह भी ले गए थे, एक मीठा लंगर बना के, तो वो इतना स्वादिष्ट था कि अफसर लोग आते भी वो जो आप लंगर साथ में लेके आए थे वो प्रसाद दो हमको, क्योंकि गुरुजी की रहमत थी। सभी जगह गए, जितने वहाँ यहाँ से 13,000 कुंटल हम लेके गए थे गुरुजी के यहाँ से। जब वहाँ सामान लेके गए थे जो डिब्बों में बनता, वहाँ जाके देखा तो तोल किया गया बाकी कंडे के ऊपर 26,500 कुंटल माल वहाँ हुआ। ये 13,000 क्विंटल लेके गए, 26,500 वहाँ हो गया। हाँ 26,500 वहाँ उनके कागजों में पूरा उन्होंने देखा भी वाकई में सही है। तो इतनी खुशी आई तो हमने बताया भी गुरुजी ऐसे कहते भाई उनका आपका प्रेम, उनकी जो भावना थी सच्ची भावना, संगत का प्रेम, ये वही जानता है। प्यारी शासन जी ऐसे करीब में हुए, जब हम आए पूरे प्यार से, सभी लोग के आंखों में आंसू थे और इतना प्यार था उनका जो देखा कहने सुनने से पहले, क्योंकि इतना 26,000 कुंटल जो दिया गया सारा सामान अपने हाथों से हमने बांटा, किसी से नहीं। हम ट्रक गाड़ियां लेके जाते, 4 व्हीलर लेके जाते, सारा सामान हमने अपने गुरुजी ने अब कहा भी आप बांट के आना है, किसी को देना मत, वो सारा बांटा। तो उनमें बहुत छाई। तो गुरुजी फिर दोबारा गए, वहाँ जाके उनका हाल कराया, सत्संग भी करे, वहाँ बड़े लोगों ने गुरु मंत्र लिया, नामदान लिया। भाई जी जिस तरीके से उड़ीसा में भी हाँ जी आप लोग गए, सेवादार गए, तो कोई वहाँ का किस्सा याद हो, पूज्य गुरुजी की कोई रहमत का करिश्मा याद हो? हाँ ऐसा करिश्मा हुआ, जिस दिन आना था 18 दिनों बाद, तो वहाँ का स्टेशन मास्टर बोला भाई आप ऐसे करना, आप 60-70 लोग हो तो सभी के लिए मैं सीट बुक कर दूंगा, आप 2-3 दिन पहले बता देना। तो हमने सोचा अभी जब सामान बांट रहे थे 1-2 दिन का फर्क रह गया, तो हमने 1 दिन पहले बोला अभी सीट बुक करो। तो हमारी 2 सीटें बुक हुई। तो 2 सीटें बुक हुई तो हमने सोचा भी 70 आदमी ऐसे कैसे जाएंगे। हमने क्या भी गुरुजी कहते भी सिमरण करो जब कोई चीज़ आती है। तो हमने क्या भी सभी मैं बोला भाई सभी सिमरण करो, सारे जितने भी अपने लोग आए हैं सिमरण। उनको बाबू जी 15 मिनट में क्या हो जाएगा, सिमरण गाड़ी तो आने वाली है। अब मैं तुम सिमरण करो, पिताजी का सिमरण करो। उन्होंने लगातार सिमरण किया, पिताजी की रहमत हुई। 3 मिनट 5 मिनट पहले हमारे को सूचना मिली कि स्पेशल डब्बा लग के आपके लिए आ रहे हैं, जो आप आपदा के लिए गए थे, जितने भी सेवादार ग्रीनेस के लिए गए थे उनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल डब्बा लगा के भेजा है कि आप दिल्ली पहुंच सके। ये करिश्मा उनकी रहमत का कमाल है, इतना बड़ा जो उन्होंने दिखाया। बिहार में भी बहुत बड़ी त्रासदी हुई, राज्य सरकारों के हाथ खड़े हो गए, तो डेरा सच्चा सौदा के सेवादार वहाँ पहुँचे। वो भी बड़े किस्से मशहूर हैं कि यहाँ से सामान जितना भेजा गया वो ख़त्म नहीं हुआ, आप लोगों ने अरदासें की कि पूज्य गुरुजी इतना सामान लेके आए थे फिर डबल हो गया। तो ये ज़रूर किस्सा बताएं। 4-5 कैंटर हम सामान के रखे ले गए, 40-42 सेवादार थे हमारे साथ। तो एक गुरुजी ने ये बोला था साथ में कि आप ग्रीनेस की वर्दी डाल के जाना वहाँ। अच्छा। ग्रीनेस की वर्दी डाल के हम चले गए वहाँ। प्यारी शासन जी
वहाँ बड़े लोग बेचारे इतने थे, भूख से तड़फ रहे थे। जब सामान बांटने लगे तो आपाधापी होने लगी। जब हमारी ग्रीनहाउस की वर्दी देख के उनको पता लग गया भी ये प्यार से बांटेंगे, गुरुजी के अनुयायी हैं, तो गुरुजी ने बता दिया था। जब बांटने लगे सामान, इतना बांटा, हमने गांव गांव जाके गए। हमारी टीम ग्रीनहाउस फोर्स की गुरुजी के हुक्म के द्वारा गई। वहाँ सभी गांवों में, जितने भी गांवों में दरभंगा में आई हुई थी बाढ़, सभी गए, वहाँ जाके पूरा सामान बांटा। पूरा प्रेम से सरपंचों ने और बिहार के लोगों ने पूरा साथ दिया भी ठीक है, प्यारी सासंग जी। वहाँ इतना सामान था कि 3-4 कैंटर ले गए थे, तो वहाँ 22-23 कैंटर वहाँ जाके बांट दिए। और सामान हमने एक नगर पालिका की वो बड़ा हाल था, उसमें रख दिया, सामान बांटते रहे। गुरुजी का संदेश आया भी भाई आप क्या कर रहे हो, इतने देर क्यों लगा दी, क्यों नहीं आए आप, 15-16 दिन हो गए। हमने बोला गुरुजी ये इतना सामान हो गया कि हम सामान जितना भी कहते हैं उतना बढ़ता जाता है। 23-24 कैंटर तो हमने बांट दिए गुरुजी, भी आपकी कृपा हो, पिताजी भी आप इसका वो करो। तो पिताजी बोले भी सामान सारा बांट के आना है, पहले नहीं आना। तो हमने और भी हुई, क्योंकि कई दिन और लग गए थे, ज़्यादा टाइम लग गया था, सेवादारों को जाने की जल्दी थी। तो हमने क्या ठीक है करे, तो हमने क्या किया, सभी ने बैठ के, जितने 40-50 सेवादार थे, हमने बेनती लगाई हाल में जहाँ सामान पड़ा था भी ये सामान गुरुजी भी जल्दी ख़त्म हो कि जल्दी हम जाने का वो करें। तो उनकी कृपा से सामान इतना था कि 23-24 कैंटर। अगले दिन भी जब हमने अरदास करने से पहले 4 कैंटर तो भर के हमने जो रोड के ऊपर बैठे थे उनमें बांट दिए। ये गुरुजी की कृपा है कि देखो 3-4 कैंटर, 4-5 कैंटर लेके, और कहाँ 25-26 कैंटर, ये गुरु की रहमत का माल। और वहाँ लोग भी हैरान थे ये इतना माल कहाँ से आ रहा है, कितना कहाँ से ये दे रहे हैं, ये लेके तो थोड़ा आए थे, मगर ये गुरुजी की कृपा है। पुरुषोत्तम जी, ये जो पूज्य गुरुजी का चूंकि आज जन्मदिन भी है, पूज्य गुरुजी के बारे में भी बताइए कि किस तरीके से जब भी आपने देखा कि आपदा आई है तो पूज्य गुरुजी तुरंत किस तरीके से जो है इनिशिएटिव लेते हैं, किस तरीके से आप लोगों को वो कहते हैं कि भाई तैयारी करनी है और ये राहत पहुंचानी है। जैसे गुजरात में आया बड़ा एड्डा बड़ा, कितने मतलब भूकंप आया तो कितने लोग मरे, तो गुरुजी यहाँ स्टेज के ऊपर बैठे थे। तो उसी टाइम क्या कि हमारे हैदराबाद के भी गुरुजी ने सत्संग दे रखे थे, तो दिए हुए थे। तो जब पता चला भी ऐसे ऐसे करके, तो गुरुजी ने सब छोड़ के कहा भी आप तैयारी करो, तो हम गुजरात में चलेंगे। और गुरुजी कहते भी उनको संभालेंगे। प्यारी सासंग जी वहाँ से सारे राशन वगैरह, जितने भी ट्रक वगैरह और सारा सामान साथ में ले लिया। सेवादारों के कई हज़ार सेवादार साथ में थे गुरुजी के ग्रीनहाउस के, जो भी गुरुजी की हुक्म के द्वारा तैयार किए। वहाँ गुजरात में पहुँचे, जैसे वहाँ सारा जहाँ जहाँ ये इससे भूकंप आया तो उसमें मरे थे, तो वहाँ सामान बांटा। डॉक्टरों की टीम भी गई थी, सारे चेकअप, 150 गांव गुरुजी ने गोद लिए, वहाँ पूरा उनको सामान बांटा। गए सत्संग कराया। जब गुरुजी जाते तो देखते, तो कईयों को ये बताया भी हमारे को तो गुरुजी जो बच गए थे भी, गुरुजी रात को घोड़े पे आए, देखा भी गुरुजी आए हैं तो हमने बच गया। कईयों गुरुजी ने निकाला, दर्शन दिए। और जो प्रेमी सत्संगी थे वहाँ पूरा उन्होंने अपना बताया। जब गुरुजी गए तो उनका इतना डर हो रहा था, जब भी कोई झटका आता भी हे राम, हे गुरु, हे बापू जी, तो गुरुजी कहते भाई कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, अब तुम परमात्मा का नाम जपो, जो भी है तो उसका आपकी पूरी संभाल करेगा, अब ऐसा नहीं होगा। तो कहते जी ऐसे करके बताया है। तो कहते भी गुरुजी बोले जी अगर आना होता तो पहले क्यों नहीं बताते हो, तो पहले भी बताना था उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं, आप डरो मत, अब हम आगे। तो गुरुजी 1.5 महीना वहाँ रहे, पूरा उनकी संभाल करी। जाके वो जो लकड़ी के मकान बना कर दिए, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, और उसके बाद लोगों का जीवन स्तर, जहाँ जहाँ गुरुजी गए उसका आपने बाद में भी विजिट किया है, तो अब जीवन स्तर कैसा है उनका? वो प्रतापगढ़ का जो लाकड़िया के पास आश्रम है अपना, वहाँ प्रतापगढ़ था। जब गुरुजी गए तो उनके पास बेचारे के खाने के लिए दाने भी नहीं थे, इतना वो था, क्योंकि कोई भी चीज़ उधर ऐसा हुआ था। तो कह रहे थे भी गुरुजी हम भी कुछ कामयाब होंगे। तो उनकी गुरुजी की कृपा, जब वहाँ उनके लिए गुरुजी ने मकान बना के भी दिए, 100-150 मकान बनाए, तो वहाँ मकान बना के दिए, तो बड़े खुश हुए। उनको मकान बना के दिए, पूरा 18 साल या 15 साल चले भी, पूरा 15-18 साल। 2-3 मकान अब भी खड़े हैं उनमें। अच्छा। जो गुरुजी ने बना के दिए, लकड़ी के थे, अब भी उसमें खड़े हैं। तो हम जाके आए थे, उनसे पूछा भी तुम्हारा क्या हाल है। उन्होंने कहा देखो जी, जब उस समय तो हमारे मतलब खाने के लिए तरसते थे,
और गुरु जी ने क्या था भी हरियाणा पंजाब जैसा आपका ये गुजरात बना देंगे, जहाँ भी जाएंगे उनकी कृपा से भी ऐसा समय आएगा भी गुजरात हरियाणा जैसे मतलब हरियाणा पंजाब जैसे आपके सारे कारोबार चलें। आज हम मिलके आए, उनको 3-4 महीने पहले मिलके आए तो उन्होंने बताया कि हमारे जहाँ रोटी नहीं पकती थी हम अब भंडारे कर रहे हैं गुरुजी की कृपा से। हमारे जीरा की फसल होती है, जीरा की फसल बहुत ज़्यादा फसल, उनके घरों में ट्रैक्टर खड़े, पूरा उन्होंने खाना भी खिलाया और भी हमारा पूरा वो कराया। और गुरुजी का ये धन्यवाद किया भी गुरुजी ने जो कराया तो गुरुजी ने की है, अपना गुरुजी ने की है, तो उनकी कृपा द्वारा भी हमारे हुआ है। हमारे कुछ नहीं होता था, आज हम पूरे उनकी कृपा के द्वारा पूरे वो हैं। बाकी गुरुजी ने पहले भी संभाल की, अब भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसा गुरु हमने जो ऐसा हमारे लिए किया, ऐसा किसी ने नहीं किया, जो आके हमारी अब भी संभाल कर रहे हैं। हम गुरुजी का बार बार धन्यवाद करते हैं। भाई जी, सुनामी में भी जब देश त्राहिमाम कर रहा था, जितने भी कोस्टल एरिया थे, तो वहाँ भी पूज्य गुरुजी ने बड़ी राहत सामग्री भेजी, आप लोगों को, सेवादारों को भेजा, उसके बारे में भी बताएं। हाँ, ये तमिलनाडु में गए हम, नागापट्टनम, तो वहाँ देखा तो गुरुजी की कृपा के द्वारा वहाँ गए तो वहाँ भी बेचारे बहुत तड़प रहे थे, क्योंकि ऐसा वो आया हुआ था। जब सामान बांटा कि उनको लैंग्वेज भी नहीं समझ में आती थी, ना हमारी भाषा की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हम पिताजी की कृपा से चलते रहे, तो पिताजी ने कोई 2-4 बंदे ऐसे दिए अच्छे, तो उनकी पिताजी की कृपा के द्वारा हम जब उनके गए सामान बांटने, हम 30-35 लोग थे, जब मद्रास में गए तमिलनाडु में, तो वहाँ उनको सामान बांटा। वो बोले भी यहाँ तक आज तक तो कोई पहुँचा नहीं, ये कौन से गुरु महाराज जी। हम कह भी हम डेरा सच्चा सौदा से आए हैं, गुरुजी ने सामान दे के भेजा है, जो भी आपके लिए गुरुजी ने कहा भी वहाँ जाओ, डॉक्टर भी लेके जाओ, उनका वो भी करे, उनकी सेहत के लिए भी, बाकी हर एक बात का ख्याल रखे, इसलिए गुरुजी ने सामान भेजा है, जो भी आपको बांट के जाएंगे। वहाँ सामान हम ले गए थे, 15-16 कैंटर थे, तो वहाँ बांट के आए गुरुजी की कृपा के द्वारा। बड़े प्यार से उन्होंने लोगों ने लिया, उन्होंने माना भी वाकई में चाहे गुरुजी कहीं भी है, उनकी रहमत हमारे ऊपर बरस रही है। गुरुजी ने देखो कहाँ काले पानी में अंडमान निकोबार, वहाँ कोई भी नहीं जाता था, इतना था कि गुरुजी की कृपा द्वारा अपने 25-30 सेवादार गए, वहाँ गुरुजी ने भेजे, गुरुजी का आशीर्वाद लेके गए। वहाँ देखा वहाँ कोई संस्था नहीं पहुँची थी जहाँ गुरुजी ने इतना बड़ा परोपकार किया। वो देखते बड़े खुश हो गए, उनके लिए वहाँ खाना तैयार करके, खाना बांटना तो दूर, बना के उनको खिलाया। उनको बड़ा गुरुजी का उन्होंने बड़ा सत्कार किया। अभी इतनी दूर से आगे आज तक कोई वो भी नहीं पहुंचा था, कोई टीम भी नहीं पहुंची थी इसकी, तो कोई भी ऐसी संस्था नहीं पहुंची थी। तो गुरुजी ने अपनी पहली अपना डेरा सच्चा सौदे से ग्रीन एस की टीम भेजी, तो उन्होंने बड़ा उनका वो कराया, देखभाल की। वहाँ के बड़े ऑफिसर लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या जहाँ तक आज तो कोई नहीं पहुँचा, तो ये सच्चा सौदा की टीम पहुँची है। उन्होंने जाकर उनकी पूरी डॉक्टर भी साथ में थे, उनका इलाज किया, उनको दवाई भी दी और बाकी सामान भी बांटा। टोहाना जी, कश्मीर में भी दिक्कत आई, कश्मीर में फ्लड आए, वहाँ भी सेवादार पहुँचे। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी यहाँ गुरुजी ने पता लगा कि वहाँ इतनी बड़ी आपदा आई, मकान गिर गए, सामान यहाँ कैंटर भेजे गुरुजी ने, जो राशन पूरा यहाँ से 10-12 कैंटर भेजे, सेवादार भेजे, ग्रीन एस के गए वर्दियाँ डाल के, तो वर्दियों में गए, वहाँ जाके अपने कर्नल थे, कर्नल तुड़ साथ में थे, वहाँ जाके उनको मिले, अफसरों के मिलिट्री की सहायता लेके या ऑफिसरों की उन्होंने मदद की। जहाँ सामान गुरुजी ने नहीं कोई पहुँच गया, वहाँ सामान पहुँचाया, उनके मकान बना के दिए। वो मुसलमान मोमडन भाई थे और बड़ा गुरुजी का बार बार धन्यवाद, क्योंकि वहाँ मोमडनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बहुत प्रेम किया गुरुजी भी, ऐसे मसीहा गुरुजी ने हमारे लिए जो किया है आज तक किसी ने नहीं किया। हम गुरुजी का बार बार धन्यवाद करते हैं। हम आए तो कुछ लोग आए भी यहाँ और गुरुजी के स्टेज पे धन्यवाद भी करके, क्योंकि पता है गुरुजी का जो उनके बड़े मतलब MLA या मिनिस्टर वगैरह थे, उन्होंने भी गुरुजी का धन्यवाद किया भी। गुरुजी ने आज तक कोई संस्था ने यहाँ नहीं आई,
मगर डेरा सच्चा सौदा जहाँ भी आपदा पड़ती है तो पहुँचते हैं। पुरुषोत्तम जी, जिस तरीके से आम समाज में अगर कोई आपदा आती है तो वहाँ तो डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत सेवादार पहुँचते ही हैं, लेकिन आदिवासियों तक तो सरकार भी आज तक नहीं पहुँची थी जहाँ पूज्य गुरुजी पहुँचे। उदयपुर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। हाँ, उदयपुर में कोटड़ा तहसील है जहाँ बहुत गरीब लोग, गरीब आदिवासी रहते, तो गुरुजी ने बड़ी कृपा करी। वहाँ गुरुजी ने यहाँ पहले आश्रम बनाया, क्या नाम, कोटड़ा जड़होल आश्रम बनाया, तो वहाँ गुरुजी ठहरे, वहाँ रहते रहे, वहाँ सत्संग भी किए आसपास। जब उनको पता लगा भी कोटड़ा तहसील वाले बेचारे इतने गरीब हैं, उनको समय सिर भोजन नहीं मिल रहा, और तो गुरुजी ने यहाँ से तूड़ी वगैरह, जोसा कणक वगैरह, राइस उनको खाने के लिए भेजा, पूरा कर कर सामान बंटवाया। सेवादारों को ग्रीन हाउस के सेवादार भेजे, तो उन्होंने ग्रीन हाउस के सेवादारों ने बताया अभी गुरुजी वो इतने गरीब आदमी हैं, उनको कपड़ा भी नहीं पहनना आता, अच्छे से नहा भी नहीं सकते, नाखून भी बड़े हुए हैं। तो गुरुजी ने कहा भी कोई बात नहीं, हम जाएंगे। तो गुरुजी ने देखा वहाँ जब तूड़ी वगैरह भूसा वगैरह भेजा था तो बांट के आए। तो गुरुजी ने वहाँ सत्संग किए जो इलाके में कोटड़ा तहसील में नज़दीक गांव थे। तो गुरुजी का उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उनको एक पता लग गया कि हमारे हिमायत भी गुरुजी एक बड़े समाज सुधार के रूप में हमारे पास आ रहे हैं, हमारी मदद करेंगे। फिर गुरुजी ने क्या किया, टीमें भेजी यहाँ से कम बहनें थी, 100-150 बहनें थी, 350 सेवादार थे, टीम भेजी वहाँ कोटड़ा। वहाँ 50 सेंटर चालू किए गुरुजी की 50 सेंटर, हर एक गाँव में, बड़े गाँव में सेंटर चालू किए। उनमें क्या करते गुरुजी की कृपा के द्वारा कि उनको इतने बड़े नाखून काटते, उनको रहना सिखाते, उनके बाल काटते, इतने बड़े बाल हो रहे थे। गुरुजी की कृपा से उनको खाने को सारे को भोजन देते। और वहाँ गुरुजी ने टीमें भेजी थी, 2 बहनें 3 बहनें साथ होती, उनको कपड़े मतलब जैसे दरियाँ बुनते हैं, खेस बुनते हैं, उनको दरियाँ खेस बुनना सिखाया। हाँ, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको सारा कुछ किया। उनको फसल नहीं करनी आती थी, वहाँ से ये मक्का मंगवाया हैदराबाद से, ट्रक का ट्रक वहाँ भेजा। वहाँ सभी को गुरुजी ने, उनको पता लग गया भी ऐसे गुरुजी हैं जो हमारी, ओ किसी की बात नहीं, पुलिस वाले भी डरते थे, ये लोग भी, ऑफिसर लोग भी डरते थे, कोटड़ा ऐसा था। तो उन्होंने को बताया बड़े ऑफिसरों ने भी आप यहाँ मत जाओ, ये लोग ऐसे हैं कि आपको ये बट्टे मारते हैं, आती जाती गाड़ियों को लूटते हैं, इनमें को नहीं। हमने क्या भाई नहीं, गुरुजी की शिक्षा है, हम प्रेम से मारेंगे भी तो कोई बात नहीं, अगर सामान है लेके गए हैं तो उनका अजय उठा के ले जाएंगे, गुरुजी की शिक्षा थी, हमने तो यहाँ भी देना है, जो वहाँ ले जाएंगे कोई बात नहीं। तो गुरुजी की शिक्षा दी हुई टीम में चल रही थी पूरा। तो उनका खाते खुलवाए वहाँ बैंकों में, आधा पैसा नगद दिया, आधा वैसे दिया गुरुजी की कृपा के द्वारा। जब उनको दिया तो उनको पता लग गया भी ऐसे गुरुजी हमारे लिए बड़ा परोपकार कर रहे हैं। आज जिनकी शादियाँ नहीं होती थी उनकी शादियां भी ऐसे होती, 3-4 बच्चे हो जाते, फिर उनकी शादी होती, फिर यहाँ आके तो गुरुजी की कृपा हुई, अब उनकी शादियां हो रही हैं डेरे में। अब 100 50 एक बारी अब आए थे 350-400 के लगभग शादियां हुई, ये गुरुजी की कृपा है। क्योंकि उनको पता लग गया, अब वो लोग इतने मालो माल है, जहाँ तो खाने को उनको रोटी नहीं मिलती थी या भोजन नहीं मिलता था, आज वो इतने सक्षम हो गए हैं कि वो दूसरों को भोजन खिला रहे हैं। इतने बढ़िया उनके मकान हैं, इतने रहने का प्रबंध है। गुरुजी ने उनके लिए स्कूल बना दिया, वहाँ स्कूल में भी पढ़ते हैं, और आश्रम भी बना दिया, ये गुरुजी की कृपा है। वो कहते हैं कि हम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते अगर गुरुजी ना आते। ये गुरुजी का प्रताप है जो आज हम खड़े हैं, इतने बड़े, हम बड़े अच्छी नौकरियों पे लग रहे हैं, अच्छी मतलब उसमें कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, खेती बाड़ी इतनी बढ़िया कर रहे हैं जो हम हमारे हरियाणा पंजाब में होती है, ऐसी खेती बाड़ी शुरू करती। वो आत्मनिर्भर हैं सभी, ये सारी कहते हैं गुरुजी की कृपा है। वो आते हैं और धन्यवाद करते हैं। आज वहाँ पूरे संगत मतलब भंडारा मनाया था, अब वहाँ 500-700 का इकट्ठा था। बाकी जहाँ भी कहते हैं 2-4 का इकट्ठा होता है, वो मानते हैं भी गुरुजी ने हमारे लिए किया, हम जिंदगी भर उस चीज़ को भुला नहीं सकते, ये गुरुजी की कृपा है। भाई जी, जिस तरीके से आप लोग लगातार सेवा कार्यों में जुटे रहे, जहाँ भी आपदा आई, कश्मीर से देश के अंडमान निकोबार जो दूसरा कोना है, फिर गुजरात से उड़ीसा तक, देश का कोई भी कोना सेवादारों से जब भी ज़रूरत पड़ी महरूम नहीं रहा। जब आप सेवा कार्य करके वापस आते और गुरुजी के सामने बैठते या उनसे मिलते,
क्या क्या बातें होती, कुछ याद, बहुत रूहानी यादें जुड़ी होंगी आपकी, वो ज़रूर अगर शेयर करना चाहें आप। गुरुजी की ऐसा है ना, जब सेवा करके आते तो गुरुजी का हमारी तो क्या ताकत थी, वो सेवा करवाते, उनकी रहमत होती। ऐसे ऐसे क्रिश्मे हुए जिनके कभी 18-18 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ था। गुरुजी की कृपा के द्वारा उनको 18-18 साल के बाद पिताजी ने उनके रहमत बरसी सेवादार हो गए। जिनकी कोई किसी प्रकार का काम धंधा नहीं चलता था, बेचारे खाली बैठे थे, आज उनके पास आलीशान बंगले हैं, कोठियाँ हैं, कारें हैं, और ये गुरुजी की कृपा है। जहाँ वो साइकिलों पे चलते थे, आज उनकी पिताजी की गुरुजी की कृपा से बड़ी आसान ज़िंदगी, बड़ी खुशी की ज़िंदगी बीत रही है, और वो परमार्थ में भी आगे हैं, दुनियादारी में आगे। गुरुजी का तो ऐसे कमाल, जो भी ऐसे ऐसे उन्होंने क्रिसमस मनाए, जिसका मतलब जैसे कैंसर के रोग हैं, ऐसे ऐसे उनके घर में, यहाँ से दवाई लेके लंगर खा के गए तो उनकी कृपा से सारा कट गया। तो उनके तो क्रिसमस अनगिनत हैं, जैसे मैंने भी बताया था, हम भी शराब के ठेकेदार थे। ये गुरुजी की कृपा है। जो भी यहाँ आता है श्रद्धा भाव से, यहाँ खुशियाँ लेके जाता है। गुरुजी का दर ऐसा है, जो भी सच्चे दिल से, सच्ची हृदय से आता है, गुरुजी उसके पास कोई कमी नहीं छोड़ते। जो नहीं है उसको वो मिलता है जो कहने सुनने से परे है। तो हाना जी, पिछले 2017 के बाद से जिस तरीके से पूरी दुनिया में तूफान आया, भूकंप आए, बाढ़ें आई, अब लगातार लोग जो हैं त्रासदियां झेल रहे हैं। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। पीर फकीर जो हैं दैहिक रूप में बेशक संस्था में नहीं हैं, लेकिन आशीर्वाद उनका या उनकी शिक्षाएं हमेशा संगत फॉलो कर रही है। आप कितना ज़रूरी समझते हैं समाज के अंदर दोबारा पूज्य गुरुजी का तुरंत लौटना? क्योंकि जिस तरीके से समाज में बुराइयों का इस टाइम बोलबाला है, वो किसी इंसान के बस की बात नहीं कि उसे रोक सके। गुरुजी का तो देखो, गुरुजी के लिए सभी लोग त्राही त्राही, क्योंकि गुरुजी ने ये ऐसा नहीं तो दुनिया को बदला है, तो MS जी ने दुनिया को बदला है। तो गुरुजी का तो बार बार सभी कहते हैं भी देखो जी गुरुजी आने चाहिए, क्योंकि गुरुजी हर एक के बारे में दुआ करते हैं भी सारे देश में। जैसे कोरोना का आया तो गुरुजी ने कहा भी सभी प्रेमी दुआ करो कि ये कोरोना जड़ से ख़त्म हो जाए। गुरुजी तो चाहते हैं सभी में राम राज्य हो, तड़फ रही है संगत गुरुजी आए सभी दर्शन करने के लिए, बेचारे तड़फ रहे हैं। हम तो अर्ज करते हैं भी गुरुजी के चरणों में भी, आपका जो करके भी आप जल्दी आओ। सभी तरस रहे हैं, सभी बार बार ये कह रहे हैं भी गुरुजी आए, हम दर्शन करें, तड़प रहे हैं। एक अरदास, सच्ची अरदास तो सभी सुनते हैं। हम तो MS जी से प्रार्थना करते हैं भी हमारे गुरुजी के जल्दी में जो दर्शन करें, क्योंकि देर रूप में आए तो सभी दर्शन करें। सारी संगत, सारी दुनिया तरस रही है भी गुरुजी आए तो एक अच्छा संदेश। हमारा सभी की हाथ जोड़ के कामना है, प्रार्थना है, प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। हमारे दिल में पूरा अरमान है सभी का भी जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सच कहूं को अपना समय दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी ज़िंदगी के बारे में पूछा और पूछा। जो भी गुरुजी के बताए हुए मानवता भलाई के कार्य हमने आपके आगे रखे। हम कुछ नहीं कर सकते थे, ये गुरुजी की रहमत है। धरती को जैसे कागज़ बना ले और बना ले, तो गुरुजी का वो नहीं कर सकते। ये तो कहने सुनने से परे है। जितनी थोड़ी मोटी बातें थी आपके आगे रख दी, इतना कबूल करना। कितने ज़्यादा इसमें गिनोगे तो आपको माल खुशियाँ देगा।